आज हम लोग सीखने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो इसकी कुछ वर्किंग स्टेप्स है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टेप 1 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, उसमें आप क्या करेंगे, जो भी इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, तो आपने जब स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिख दिया है इक्वेशंस को, तो आप देखेंगे कि 3 अलग अलग कॉलम्स बन रहे हैं कोएफिशिएंट्स के। आप देखेंगे ये कॉलम बन रहा है x के कोएफिशिएंट्स का a1 एंड a2, यहाँ पर एक कॉलम बन रहा है y के कोएफिशिएंट्स का b1 एंड b2, और एक कॉलम और बन रहा है कांस्टेंट्स का c1 एंड c2। उसके बाद हमको 3 इंपॉर्टेंट रेशोज बनाना है और उनको आपस में इक्वेट करना है। अब रेशो कैसे बनेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले वेरिएबल x का रेशो हम लोग बनाएंगे। तो x और उसके डिनोमिनेटर में हमको 2 कॉलम लिखना है, पर कौन से 2 कॉलम, तो आपको ये वेरिएबल x को देखना है, x के साथ कोएफिशिएंट्स में कॉलम कौन सा है, a1 और a2 का। तो जब आप x का रेशो बनाते हैं तो a1 और a2 वाला कॉलम इग्नोर कर दीजिए, तो बचे 2 कॉलम, उन दोनों कॉलम को एज इट इज आप x के डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। तो x के डिनोमिनेटर में मैंने a1 a2 को इग्नोर किया, लिख दिया नीचे b1 b2 c1 और c2। अब इसको इक्वेट करना है, माइनस y से हम लोग एक रेशो बनाने वाले हैं। तो माइनस y लिखूंगा ऊपर, और उसके डिनोमिनेटर में मैं क्या लिखने वाला हूं, उसमें भी मैं 2 कॉलम्स लिखूंगा। लेकिन क्योंकि y के साथ b1 और b2 आता है, तो b1 और b2 वाला कॉलम आपको इग्नोर कर देना है। तो अपने पास क्या बचा, a1 a2 का एक कॉलम, उसको लिख दीजिए, c1 c2 का दूसरा कॉलम, उसको लिख दीजिए। अब इस रेशो को आप इक्वेट कीजिए एक कांस्टेंट रेशो के साथ, जो है 1 अपॉन, अब इसके डिनोमिनेटर में हमको क्या लिखना है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स में कॉलम बनता है c1 और c2 का, तो आप इसमें c1 और c2 को इग्नोर कर दीजिए और बाकी 2 कॉलम्स a1 a2 और b1 b2 वो यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब इन कॉलम्स में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साइन लगा दीजिए। देखो 3 पेयर बने हैं कॉलम्स के, तीनों पेयर के बीच में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है। तो ये थी हमारी तीसरी स्टेप। अब चौथी स्टेप में क्या करना है हमको, चौथी स्टेप बहुत आसान है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ है। तो आपको ये जो प्रोडक्ट बनेगा b1 c2 और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा b2 c1, तो पहले प्रोडक्ट में से दूसरे प्रोडक्ट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम नीचे लिखेंगे x के x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। उसी तरीके से माइनस y के नीचे आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1, और 1 के नीचे आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस रेशो को इस कांस्टेंट रेशो के साथ इक्वेट करेंगे, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। उसी प्रकार इस रेशो को हम कांस्टेंट वाले रेशो के साथ इक्वेट करेंगे, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ बच्चों को माइनस y की वजह से कंफ्यूजन होता है, अगर आप चाहें तो माइनस y की जगह y भी ला सकते हैं। करना क्या होगा, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस y में जब -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम y, और नीचे आप देखेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों प्रोडक्ट आगे पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ a2 c1 पहले आ जाएगा और a1 c2 बाद में आ जाएगा। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए आप पहली स्टेप याद कीजिए, रीअरेंज करना है। तो उसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज किया।
तो मेरे को ये दो इक्वेशन मिले, 8x + 5y - 9 = 0 एंड 3x + 2y - 4 = 0। अब यहाँ से मेरे को a1, a2, b1, b2 और c1 और c2 इनकी वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो मैं सारी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। a1 मुझे मिल गया 8, a2 मुझे मिल गया 3, उसी तरीके से b1 मुझे मिल गया 5 और b2 मुझे मिल गया 2 और c1 हमको मिल जाता है -9 और c2 हमको मिल जाता है -4। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करने का काम करते हैं। तो देयरफॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अब याद कीजिए हमने 3 रेशोज बनाए थे, तो x के नीचे हम लोग a1 और a2 को इग्नोर करते हैं, बराबर है। तो x के नीचे b1, b2, c1, c2, उसी तरीके से -y के नीचे a1, a2 और c1, c2, यहाँ हमने b1 और b2 वाला कॉलम इग्नोर कर दिया, इज इक्वल टू 1 a1, a2 एंड b1, b2। यहाँ पर हमने c1 और c2 वाला कॉलम इग्नोर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इन सब की वैल्यूज रखनी है और उनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं वैल्यूज रख देता हूँ। b1 और b2 की जगह 5 और 2 मुझे मिली, तो मैंने 5 और 2 रख दी। c1, c2 की जगह -9 और -4, उसी तरीके से a1 और a2 की जगह 8 और 3 और c1 और c2 की जगह पे -9 और -4। यहाँ पर a1, a2 की जगह 8 और 3 और b1 और b2 की जगह 5 और 2। इन सारे कॉलम्स के बीच में मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, 5 × -4 करना है और उसमें से 2 × -9 को घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये भूलेंगे नहीं, तीनों जगह पे हम यही काम करेंगे। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, x के नीचे 5 मल्टीप्लाई हो गया -4 में, उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 और -9 के प्रोडक्ट को, यानी पहले प्रोडक्ट में से दूसरे प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। और यहाँ पे -y के नीचे ये पहला प्रोडक्ट, उसमें से ये दूसरे प्रोडक्ट को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। और तीसरा जो रेशो है 1 वहाँ पहले प्रोडक्ट 8 × 2 से दूसरे प्रोडक्ट 3 × 5 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करने का हम लोग काम करते हैं। तो आप देखेंगे 5 × -4 बिकम्स -20 और यहाँ पे -18, दोनों माइनस मिलके +18 बन जाता है। इधर हम लोग देखेंगे 8 × -4 इज -32 एंड 3 × -9 इज -27, तो -27 बिकम्स +27। उसी तरीके से यहाँ पर 8 × 2 बिकम्स 16, 3 × 5 बिकम्स 15। और सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यूज आएंगी x के नीचे -2, -y के नीचे -5 और 1 के नीचे 1। अब हम अपनी आखिरी स्टेप अप्लाई करने पर आते हैं। मैंने आपको बताया था x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको आखिरी रेशो से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ से -2 को जब मैं राइट में शिफ्ट करूंगा तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी, x = 1/1 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो x की वैल्यू मेरे को मिल जाती है -2। उसी तरीके से जो दूसरा रेशो है इसको मैं इससे इक्वेट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो -y, और क्योंकि -5 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो मेरे को -y की वैल्यू मिलेगी -5। दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू मुझे मिल जाती है 5। इस तरीके से दोनों वैल्यूज हमको मिल गई और हम अपना आंसर लिख सकते हैं। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x = -2 एंड y = 5। एक फ्रैक्शन है, उसमें अगर न्यूमरेटर में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं या 1 को घटाते हैं तो वो फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 1/3। और साथ में एक और कंडीशन दी हुई है कि यदि उस फ्रैक्शन में से डिनोमिनेटर में अगर मैं 8 जोड़ दूं या 8 को ऐड कर दूं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 1/4। अब हमें कहा गया है कि वो फ्रैक्शन क्या है वो पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर को मान लेते हैं x
और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y। तो जो फ्रैक्शन हमको ढूंढना है वो बन जाता है x अपॉन y। अब पहली कंडीशन के हिसाब से जब न्यूमरेटर में से एक को घटाया जाता है, यानी x में से एक को माइनस किया जाता है, तो न्यूमरेटर बन जाता है x माइनस 1, डिनोमिनेटर रहेगा y। तो उस समय फ्रैक्शन की वैल्यू दी हुई है 1/3 इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए पहला हमको कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास मिलेगा 3 इन ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू y। सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। और क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मुझे पहली स्टेप है रीअरेंज करना है, तो मैं y को इस तरफ ले आऊंगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। तो मेरा इक्वेशन बन जाता है 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से दूसरी कंडीशन में हमसे कहा गया है कि यदि अगर डिनोमिनेटर में 8 जोड़ा जाता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 हो जाती है। तो न्यूमरेटर इस बार हमने सेम रखा और डिनोमिनेटर में हमने 8 जोड़ दिया, तो x अपॉन y प्लस 8, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू, इस फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 1/4। तो यहाँ पे भी मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैंने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो दूसरा इक्वेशन मुझे मिल जाता है 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन हमको मिल गए। अब हम इन दोनों इक्वेशन से a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यूज़ लिख देंगे यहाँ पर। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करने के लिए रूल यहाँ पर लिखेंगे, आपको रूल पता है, और रूल में फिर जहाँ जहाँ पर b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज़ रखनी वो वैल्यूज़ हम रख देंगे। तो आप देख सकते हैं b1, b2 की जगह -1 आ रहा है, c1, c2 की जगह -3, -8 और a1, a2 की जगह 3 और 4। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ आप रख देंगे और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे को यहाँ पे मिल जाता है x अपॉन -1 इंटू -8 माइनस -1 इंटू -3, तो ये हो जाता है +8 और ये हो जाता है +3, तो बचता है 8 माइनस 3। उसी तरीके से माइनस y के नीचे 3 इंटू -8 माइनस 4 इंटू -3, तो ये हो जाता है -24 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है +12 इज इक्वल टू 1/3 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1, ये हो जाता है -3 और ये माइनस माइनस हो जाता है +4। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास बचता है x अपॉन 5 इज इक्वल टू -y अपॉन -12 इज इक्वल टू 1/1। तो अब मैं क्या करता हूँ, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/1 है, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप देख सकते हैं 1/1 को मैंने 1 लिखा है, तो x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5। सिमिलरली -y अपॉन -12 इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज -y इज इक्वल टू -12 विच मीन्स y इज इक्वल टू 12। तो हमारा सॉल्यूशन हमको मिल गया, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 12। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को हमने अज्यूम किया था x अपॉन y, तो x और y की वैल्यू हम फ्रैक्शन में रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 5/12। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, ओरली मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ। 5/12 ये फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में से आप 1 घटा दीजिए, ये बन जाता है 4/12। सिंप्लीफाई करने के बाद हो जाता है 1/3 जैसा कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है। उसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर में आप 8 जोड़ देते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 5/20। उसको आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1/4।